मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 22 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज प्ले ग्रुप के लिए लिखी गई किताब में मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 22। यहाँ हर्फ पे का तारुफ दिया गया है। आप सफ़ा के सबसे ऊपर देखिए, 3 आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। इसका मतलब है हमें जुबान दानी की इन तीनों महारतों पे इस सफ़े की मदद से काम करना है। एक QR कोड मौजूद है जिसको कि आप स्कैन करके डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले हर्फ पे का तारुफ देते हुए हर्फ का नाम बताएंगे। बच्चों से कहेंगे ये है पे, 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 पे। कम से कम 3 मरतबा आप कहेंगे और 2 मरतबा बच्चों से दोहराने को कहेंगे। उसके बाद किताब पर जो जुमला लिखा है आप वो जुमला पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आवाज़ के उतार चढ़ाव की मदद से पढ़ें और थोड़ा सा इस तरह पढ़ें कि बच्चे उसमें दिलचस्पी ले सकें। इस जुमले को देने की वजह जो है वो ख़ास तौर पे ये है कि बच्चे जुमले की साख को समझ सकें, जुमले की सुनने और बोलने की महारत पे हम बच्चों की काम कर सकें। तो बच्चों से कहिए कि ये है पे, पे, पे। पे से पत्ता, हरा भरा पत्ता। पे से पत्ता, हरा भरा पत्ता। कोशिश कीजिए हर जो जुमला है या लफ्ज है या हर्फ है वो आप 3 मरतबा दोहराएं और बच्चों से कहें कि वो 2 मरतबा खुद बोलें, ताकि उनकी सुनने और बोलने दोनों महारतों पे हम काम कर सकें। अब बच्चों को हमने हर्फ का नाम बताना है और हर्फ की आवाज बतानी है। तो बच्चों से कहिए कि ये है पे, इसका नाम है पे और आवाज है प। नाम है पे और आवाज है प। नाम है पे और आवाज है प। बच्चों को हर्फ की आवाज की ज्यादा से ज्यादा मशक करवाइए ताकि बच्चे उसकी आवाज को पहचान सकें। उसके बाद आप बच्चों को ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ दीजिए। ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ करवाते हुए आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को पहले तस्वीरें दिखाएं, उनके नाम बताएं। उनसे कहिए कि ये देखिए, ये है पिंजरा, ये है पत्ता। पंखा एक बहुत अच्छा पे से शुरू होने वाला लफ्ज है, आप पंखा बता सकते हैं। पंखा, पत्ता, पंखा, पत्ता। इन दोनों की इब्तिदाई आवाज है प। प पंखा, प पंखा, प पंखा, प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता। बच्चों से कहिए कि वो इसको बार बार दोहराएं ताकि उनकी बोलने की महारत में इजाफा हो और वो आवाज को पहचान सकें। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को पंखा, पिंजरा या पत्ता जो भी ज़ख़ीरा अल्फाज हैं उनके नाम आप किसी फ्लैश कार्ड पे लिख के या आप तख्ता स्याह पे लिख के या क्लासरूम में जो भी आपके पास व्हाइट बोर्ड मौजूद है आप उस पर बड़ा बड़ा लिख के बच्चों को बताइए कि ये पंखा है या ये पिंजरा है, ये पत्ता है। और फिर बच्चों से मुख्तलिफ जगहों पे लिख के या किताब में उनसे पहचानने को कहें। ये साइट रीडिंग कहलाती है, यानी बच्चे अल्फाज को तस्वीर की तरह देखते हैं और एज अ तस्वीर ही वो अपनी माइंड में इसको सेव करते हैं। और आगे जाकर ये जब बच्चे जुमले पढ़ना शुरू करते हैं तो ये तमाम जो उनके याददाश्त में या उनके दिमाग में जो तमाम पिक्चर्स महफूज होती हैं वो इनकी मदद से जल्द अज जल्द पढ़ाई की तरफ या पढ़ने की तरफ पढ़ना सीख जाते हैं। तो आप बच्चों को साइट रीडिंग जरूर करवाइए। उसके बाद फिर जो तख्लीकी महारतें हैं उनमें पहली सरगर्मी है कि पे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। बच्चों से कहिए कि वो तस्वीरों के नाम बोलें, जैसे कि कछुआ, पिंजरा, गेंद और पत्ता। और बच्चों से पूछिए कि इनमें से किसकी जो है आवाज या कौन सा लफ्ज जो है वो पे से शुरू हो रहा है। आप प पत्ता भी कर सकते हैं आवाज का, अगर आप बच्चों के साथ उनको आप समझाना चाहते हैं आवाज की मदद से कि प पत्ता, प पिंजरा, तो इनके गिर्द हम दायरा लगाएंगे क्योंकि उनकी इब्तिदाई आवाज प है। उसके बाद आप हर्फ पे वाले पत्तों में सब्ज रंग भरें। इसमें जो आपको करना है वो ये है कि आप बच्चों से कहिए कि पत्तों में मौजूद हरूफ को पढ़ें और जिस पत्ते में भी पे लिखा हुआ है उसको हरा रंग भरें। इस तरह बच्चों से ये सरगर्मी करवाइए। आपको ये यकीन हो जाएगा कि बच्चे हर्फ पे को पहचान गए हैं। सफा नंबर 23 पे हर्फ पे की बनावट बताई गई है, यानी पेंसिल फेरने की एक्टिविटी है।
تو آپ بچوں کو بتائیے کہ اوپر یہ آئیکن موجود ہے جس کی پہچان ہے، ان کی پہچان کروائیے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمیں اس صفحے پر پینسل پھیرنا ہے. تو بچوں سے حرف پے جو ہے پہلے ہوا میں لکھوائیے، ریت پر لکھوائیے. وہ جو پلے ڈو ہوتی ہے آپ اس سے حرف پے بنوائیے اور اس کے 3 نقطے بنا کر نیچے لگوائیے. تو اس طرح بچوں سے پہلے یہ تمام ایکٹیویٹی کروائیے، کیونکہ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز بچوں کی فائن موٹر اسکلز میں بہت مدد کرتی ہیں اور پینسل کو پکڑنے کے عمل میں اور حروف کی بناوٹ کو جاننے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. آپ بچوں سے کہیے کہ نقطہ آغاز پر پینسل رکھیں، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں اور نیچے 3 نقطے لگائیں. یہ ہے پے. پینسل کو نقطہ آغاز پر رکھیں، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں اور نیچے 3 نقطے لگائیں. یہ ہے پے. اس طرح سے بچوں کو پورا صفحہ لکھتے ہوئے بچوں سے کہیے کہ وہ بول کر لکھیں، تاکہ بچے جب بولتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو سنتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پینسل کی مدد سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ حرف کی بناوٹ کو مختلف حواسے خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی ان کا جو سیکھنا ہے وہ بہت آپ کہہ لیجیے کہ دیر پر ہوتا ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے اور بچے اس طرح حرف کی بناوٹ کو بچوں کو حرف پے درست انداز سے لکھنا. نظم: پے لائن پر لیٹا ہوا، اس کے نیچے 3 نقطے گا کر سکھائیں.